हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। मेरा नाम है जानवी और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ क्लास 6 के हिंदी बुक के चैप्टर 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे उसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़े हुए चादर ओढ़कर बैठा है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुम किसे सही मानते हो। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क और ख करके दिया हुआ है कि जो ये कविता में कहा गया है कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तो ये लड़की क्या कहना चाहती है, ये कि चांद तारों से जड़े हुए चादर ओढ़कर बैठा है या फिर चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तो इसका सही आंसर होगा क नंबर, चांद तारों से जड़ा हुआ चादर ओढ़कर बैठा है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका सही कारण बताओ। मतलब हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि कवि जो है वो किस दिन चांद से बातें की होगी, इसका तुम अनुमान लगाओ और इसका सही कारण बताओ। तो चलिए बढ़ते हैं इसके कारण की तरफ और इसके आंसर को देखते हैं। तो पूर्णिमा, चांद पूरी तरह से गोल नजर आता है। पूर्णिमा के रोज चांद पूरी तरह से गोल नजर आता है। अष्टमी के पूर्णिमा के बीच चांद तिरछा नजर आता है। अगर आपने अष्टमी के पूर्णिमा को देखा होगा तो उस दिन चांद हल्का तिरछा नजर आता है। प्रार्थना से अष्टमी के बीच, प्रार्थना से अष्टमी के बीच चांद बहुत पतला नजर आता है। तो मेरे विचार से कवि ने चांद से अष्टमी के पूर्णिमा के बीच गप्पे लड़ाई होगी। तो इसका सही आंसर यही होना चाहिए कि मेरे विचार से कवि ने चांद से अष्टमी और पूर्णिमा के बीच गप्पे लगाई होगी, क्योंकि हमने कविता पढ़ी है उसमें बताया गया है कि चांद थोड़ा सा तिरछा नजर आता है कवि को और पतला नजर आता है। तो सही तो वाजिब है कि जिस दिन पूर्णिमा होगी, अष्टमी की पूर्णिमा होगी, उसी दिन कवि ने चांद से गप्पे लड़ाई होगी, तभी तो उन्हें चांद तिरछा और पतला नजर आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे, ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिख कर बताओ। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इस कविता में कवि ने एकदम शब्द के लिए बिल्कुल शब्द को तोड़ तोड़ के, देखिए यहाँ पे तोड़ तोड़ के बताया गया है। तो तुम किसी शब्द को चित्र देने के लिए, मतलब अगर हम कोई चीज़ तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं ना तो उसका चित्र हमारे आंखों के सामने आ जाता है, जिससे हमें वो याद रह जाती है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर हम भी कोई ऐसे शब्द को चित्र देना चाहे, याद करना चाहे, तो ऐसे हम शब्द क्या देंगे। तो हम इसका आंसर होगा चांद। जैसे हमने चांद को तोड़ के लिखा है, फिर गोल, गोल को हमने तोड़ के लिखा है, और तिरछे, तिरछे को हमने तोड़ कर लिखा है। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों ये थे हमारे सारे क्वेश्चन आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।